देश की राजधानी दिल्ली के शालीमार गांव में आजकल लोगों के मन में बहुत डर और परेशानी है। यहां करीब 140 से 143 घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि शालीमार बाग गांव में एक मुख्य सड़क को चौड़ा करना है। इस सड़क का नंबर 320 है और इसे 30 मीटर चौड़ा करने की योजना है। ये सड़क चौड़ी करने का काम लंबे समय से रुका हुआ था। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित में ये काम जरूरी है। ट्रैफिक की समस्या कम हो, अस्पताल, स्कूल और आग लगने जैसी इमरजेंसीज में मदद आसानी से पहुंच सके, इसीलिए सड़क चौड़ी करनी होगी। कोर्ट का कहना है कि कुछ लोगों के निजी हित सार्वजनिक हित से ऊपर नहीं हो सकते। ये जमीन पहले से सरकार द्वारा अधिग्रहित बताई गई है, लेकिन यहाँ लोग सालों से रह रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन घरों को 30 मई 2026 तक खाली करना होगा। अगर लोग खुद नहीं हटे तो उसके बाद प्रशासन बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 30 मई तक किसी को जबरन नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उसके बाद रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इन घरों पर पहले से नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और कुछ जगह पर निशान भी लगा दिए गए हैं। लोग कह रहे हैं कि वे कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं। उनके पास पुराने कागजात, बिजली बिल, पानी के बिल और अन्य दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि वे लंबे समय से यहाँ बसे हुए हैं। फिर भी कोर्ट ने इन्हें अवैध निर्माण माना है। इलाके को हैदरपुर गांव या शालीमार बाग गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ की आबादी में ज्यादातर साधारण परिवार हैं, कुछ दलित समुदाय के भी हैं। एक परिवार की कहानी बहुत ही ज्यादा दुखद है। अतर सिंह के परिवार में 25 मई को उनकी बेटी की शादी तय है, लेकिन 30 मई को उन्हें घर खाली करना है। परिवार शादी की तैयारी में जुटा है, मेहमानों के लिए इंतजाम, घर सजाना, लेकिन उधर घर उजड़ने की तलवार लटकी हुई है। परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि उनके सामने अब मरने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा। शादी का घर बसाने की खुशी और घर टूटने का डर दोनों साथ साथ सता रहे हैं। ऐसे में परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। इलाके के दूसरे लोग भी इसी मुश्किल में हैं। कई परिवारों में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं हैं। एक परिवार ने कहा कि उनका पति पैरालाइज्ड है और 4 बेटियां हैं। वे पूछ रही हैं कि घर टूटने के बाद कहां जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि वे 50-70 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ उनके बच्चे बड़े हुए, नाती पोते खेलते हैं। अब अचानक सब कुछ छिन जाने का डर है। लोगों ने इन समस्या के खिलाफ घर बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। रोजाना सुबह शाम पुरुष और महिलाएं एक जगह इकट्ठा होते हैं। वे बैठकर नारे लगाते हैं, अपनी बात रखते हैं और आवाज बुलंद करते हैं। महिलाएं बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे बुलडोजर ही क्यों ना चले। वे कहती हैं कि घर हमारी मेहनत की कमाई से बना है। सरकार और कोर्ट को हमारी स्थिति को समझना चाहिए। लोगों का मुख्य तर्क है कि वे अवैध नहीं हैं, उनके पास दस्तावेज हैं, उन्होंने यहाँ प्लॉट खरीदे हैं, घर बसाया है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जमीन सार्वजनिक सड़क के लिए अधिग्रहित की गई थी। मास्टर प्लान 2021 के तहत भी सड़क चौड़ीकरण जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी नहीं होनी चाहिए। अब लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी में हैं। कुछ नेता भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये गरीबों पर अत्याचार है। सत्ताधारी दल का कहना है कि कानून का पालन होना चाहिए और विकास रुकना नहीं चाहिए। इलाका दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसीलिए राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या लंबे समय से रह रहे लोगों को वैकल्पिक जगह या मुआवजा मिलना चाहिए? कोर्ट ने एक्स ग्रेशिया मुआवजे पर विचार करने को कहा है, लेकिन अभी कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। लोग डर रहे हैं कि 30 मई के बाद अगर वे नहीं हटे तो बिजली पानी काट दिया जाएगा या सीधे बुलडोजर आ जाएगा। शादी वाले परिवार की तरह कई अन्य परिवारों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर चिंता में डूबे हुए हैं। महिलाएं घर संभालते हुए आंदोलन में शामिल हो रही हैं। बुजुर्ग लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पर घर बसाया था। कुछ लोग कहते हैं कि पहले की सरकार ने अनदेखी की, वोट बैंक के लिए बसने दिया, अब समस्या खड़ी हो रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, जैसे पुनर्वास या मुआवजा। लेकिन फिलहाल डर का माहौल है। शादी की खुशी और घर टूटने का गम दोनों सता रहा है।
खैर, आप सभी को इस पूरे मामले को सुनकर कैसा लगा? क्या सच में ये जो 50-70 साल से लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, उन्हें मुआवजा या कहीं पर पुनर्वास देना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।